नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में मतदान तो 4 तारीख को संपन्न हो गया, लेकिन 13 तारीख को जो मतगणना होनी है उस पर सभी लोगों की निगाहें लगी हुई है। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। और आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर मतगणना को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई। क्या इस बैठक में तय हुआ, उसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, इस मीटिंग में क्या तय हुआ? तय तो कुछ नहीं हुआ। मतगणना कैसे होगी, हमारे प्रभारी जी, जिला अध्यक्ष जी, शहर अध्यक्ष, जिला महासचिव, शहर महासचिव, जिला उपाध्यक्ष, इन्होंने सबको टिप्स दिए हैं, सबको बताया है कि भाई आपको ये देखना कि निशान ठीक लग रहा है नहीं लग रहा, गड्डी 50 की या 25 की जो तय हो वे बंडी नहीं बंडी, गड्डी में उसी निशान के बैलेट बीच में भी है नहीं है जो ऊपर नीचे है, और गड्डियों गिनती क्या है, पूरी कितने बैलेट निकले थे, कितने गिने गए, ये सब तरीका इन्होंने बताया है। मैं भी मौजूद रहा, इन्होंने वही तरीका सबको बताया और सबको यही कहा है कि भाई आप गिनती पर ध्यान दें, अनावश्यक विवाद को बढ़ावा न दें। गठबंधन के नेता मतगणना स्थल पर मतपेटियों का पहरा भी दे रहे हैं, आशंका है क्या कुछ? ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बयान दे रहे हैं कि हम जानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बयान मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि वोट सपा को ज्यादा पड़ा है, परंतु जीतेंगे हम ही, जीतेंगे हम ही। अब ऐसा कोई ताबीज क्या है भाई? अरे भाई, वोट असेंबली के चुनाव में ज्यादा गठबंधन को पड़ा तो गठबंधन जीता, नगर पालिका के चुनाव में गठबंधन को पड़ा है ज्यादा वोट, सब जानते हैं, तो गठबंधन जीतेगा। तो वो कोई ऐसा प्रयास ना करे। हमें डर ये है कि मान लिया वो प्रयास करें, गड़बड़ कर पकड़े जा, चुनाव डिस्टर्ब हो जा, रिपोल हो जा, तो यहाँ तो धन बल नहीं है ना, यहाँ तो जन बल है। अब वो धन बल वाले तो सरवाइव कर जाएंगे, हमको हमारा कैंडिडेट तो गरीब ब्राह्मण है, कहाँ से पैसे लाएगा? तो इसलिए हम मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, उसके लिए पहरा दे रहे हैं। और देखिए, बताओ, कुछ कह रहे थे आप? जो अभी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं मुजफ्फरनगर के ही, हालांकि प्रशासन की तरफ से उस पर स्पष्टीकरण भी आ गया है, उन वीडियो को आप किस तरीके से देखते हैं? जो देखिए, मेरा ये मानना है, लोकतंत्र लोक सेवकों के कंधे पर बैठ करके सफर तय करता है। यानी कि लोकतांत्रिक सभी प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया लोक सेवकों द्वारा संपन्न कराई जाती है। हमारे पास एक ही इलाज है कि हम लोक सेवकों पर विश्वास करें। खतौली का उपचुनाव हो, क्या ये चुनाव हो, अभी तक हमें कोई ऐसा कारण स्पष्ट नहीं आया जिसमें हम लोक सेवकों को आरोपित करें। अगर लोक सेवक कह रहे हैं कि ये फेक है, एडिटेड है, तो वो ठीक ही कह रहे होंगे। और मजे की बात ये है कि उस वीडियो को वायरल वही लोग कर रहे हैं जिनके पक्ष में मतदान हो रहा है। वायरल हमें करनी चाहिए थी, हम उसका संज्ञान नहीं ले रहे। हमारे प्रभारी जी और अध्यक्ष जी कहते हैं कि ये सब छोटी मोटी बात है, इनकी चर्चा ना करें। मार्जिन इतना यार, काउंटिंग हो जा, हम तो चाहते हैं काउंटिंग सही सलामत हो जा। यहाँ जो पिटे हुए मोहरे हैं वो इन चर्चाओं को उठा करके अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। हम तो प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही अनुरोध करते हैं कि जो हमारा विश्वास है, जो लोकतंत्र में यकीन रखने वाले हर नागरिक का विश्वास है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया लोक सेवकों द्वारा संपन्न की जाती है, वो कायम रहना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। वही लोक सेवक मतगणना कराएंगे, वहां क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे आप? हम तो पूरा मतगणना पर भरोसा कर रहे हैं। अरे भाई, एजेंट का काम है निशान देखना, और हम वो देखेंगे। अच्छा, एक बात सुनियो, हम भरोसा ना करें, ये क्या हो इलाज? हमारे पे क्या चारा भाई इस बात का? और भरोसा तो करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई त्रुटि कोई कर्मचारी करता है तो उसकी शिकायत उसके सीनियर को करेंगे।
और अधिकार तो उन्हीं को है काउंटिंग कराने का, वो कराएंगे। हमें लगता है उनका ना तो कोई दोस्त है या ना कोई दुश्मन है, तो यार ऐसा क्यों करेंगे, हमारे साथ कर पड़िए, ऐसा नहीं है। पिटे हुए मोरों से क्या आशय था? अब सारी बात मैं ही बताऊंगा आपको, पत्रकार है, कुछ आप समझो कुछ मैंने कही। मैं आप तो समझ रहे हैं, जनता कैसे समझेगी? जनता मेरे सर आपसे ज्यादा समझदार है। जो हमने कहा तथ्यात्मक उसमें कहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि राजनीति के सफर में, इस चुनाव में जिन लोगों को उनकी आशा के अनुकूल मत नहीं मिले, या ये कहूं जिन लोगों के उम्मीदवार को उनकी आशा के अनुकूल मत नहीं मिले, वो मत नहीं दिला पाए, मतदान नहीं करा पाए, जो लोग ये प्रचार करते थे, प्रसार करते थे कि हम लठ बजा करके वोट डलवा लेंगे, पुराना इतिहास दोहरावेंगे, वो ऐसा नहीं कर पाए, वो हताश और मायूस है, उन्हीं को मैं पिटे हुए मोहरे कहता हूं। वीडियो तो चर्चा में है ही, एक ऑडियो भी चर्चा में है गठबंधन के कुछ नेताओं को लेकर, उस बारे में क्या कहेंगे? मैंने कोई ऐसी ऑडियो सुनी नहीं, और मैंने सुनी भी नहीं, और किसी भी, जहाँ तक गठबंधन के मामले की बात, अगर किसी हमारी पार्टी के किसी साथी को शिकायत तो बताओ, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बात कर लूंगा। क्योंकि मैं अधिकांश से, एक प्रमोद जी को छोड़ करके, इमरान खतौली को छोड़कर, अधिकांश उम्र में बड़ा हूं, और पद के हिसाब से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने साथियों से बात करूं। अगर किसी हमारे साथी की कोई शिकायत है तो मुझे बता दो, मैं बात कर लूंगा उनसे। आपका धन्यवादी हूंगा अगर आपको ऐसी बात बताओगे तो। अच्छा, मार्जिन आपने शब्द इस्तेमाल किया कि मार्जिन काफी अच्छा है, तो क्या मार्जिन आप मानकर चल रहे हैं नगर पालिका मुजफ्फरनगर में? देखिए भाई, मैं आपको बताऊं, नगर पालिका का चुनाव अब इतना छोटा चुनाव नहीं रह गया। 2,11,000 वोट डले। मैं इतना प्रकांड पंडित नहीं हूं कि मैं आपको एक्यूरेट बता दूं। एक जमाना था जब विधानसभा का उम्मीदवार अंदाजे से बता दिया करता था कि इस बार यहां मुझे इतनी वोट मिलेंगी। आपको याद होगा चरथावल में भी हमने 97,000 वोट बताई थी और 97,500 मिली थी, वो भी अब वायरल हुआ था। शहर के मामले में इतनी हमें जानकारी नहीं, एक बार शहर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल जाए तो जानकारी हो जाएगी। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूं कि 24 आ रहा है, हमें मौका मिल जाए यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का, तो जो लोग विधानसभा का 27 का और नगर पालिका का 28 का और एमपी का 29 का जो चुनाव होगा, उसमें हम भविष्यवाणी कर सकेंगे, अभी नहीं। ये थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, कह रहे हैं कि भाई मतदान की प्रक्रिया प्रशासन ने सही तरीके से संपन्न कराई, प्रशासन पर तो भरोसा इन्हें है, लेकिन जो बयान सत्ता पक्ष की ओर से आ रहे हैं उसके चलते जो मतगणना को लेकर आशंकाएं हैं, उसी को लेकर आज ये बैठक बुलाई गई। कार्यकर्ताओं के पेच कसे गए, मतगणना शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं की जवाबदेही भी तय की गई।